एंड दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो। लूसेंट इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज लेके आए थे हम, उसका पार्ट 8। ओके, इसमें हम जानेंगे भारत की इंडस्ट्रीज के बारे में। ओके, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है इंडिया में, तो सभी के बारे में डिटेल वीडियो है ये। इससे पहले की वीडियोस आप जाके चैनल पे देख सकते हो, प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो अवेलेबल है। ओके, और इंडियन पॉलिटी की वीडियो मैंने डाल रखी है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें, PSW आर्ट्स पॉइंट के नाम से इंस्टा आईडी है, उसे भी आप जाके फॉलो करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। इसमें हम जानेंगे भारत के उद्योग के बारे में, जो भी उद्योग है, लोहे उद्योग से संबंधित, एल्यूमिनियम, सीमेंट उद्योग इत्यादि सभी चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लोह इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की। तो भारत में सर्वप्रथम स्थापित लोह इस्पात कारखाना था बराकर लोह कंपनी। ओके, कुल्टी नामक स्थान में लगाया गया था पश्चिम बंगाल में। वेस्ट बंगाल में लगा था, कुल्टी नामक जगह थी। ओके, कुल्टी नामक जगह थी 1874 में। 1874 में जिसका नाम था बराकर लोह कंपनी। ओके, ये थी भारत की सबसे पहली कंपनी लोहे से संबंधित। ओके, वेस्ट बंगाल के कुल्टी क्षेत्र में 1874 में बराकर लोह कंपनी। उसके बाद बात करें, भारत में सर्वप्रथम बड़े पैमाने का कारखाना लगाया गया था 1907 में बिहार राज्य में साक्षी नामक स्थान पर। जमशेद जी टाटा इनके द्वारा 1907 में बड़े स्तर का लोहा का कारखाना लगाया गया था। कहां पर? बिहार में। ओके, बिहार में ये कारखाना लगाया गया था। उसके बाद बात करें, भारतीय लोह इस्पात कंपनी 1908 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर इस कंपनी की स्थापना हुई। फिर उसके बाद मैसूर आयरन एंड स्टील की स्थापना हुई, जो 1923 में मैसूर राज्य में भद्रावती नामक स्थान पर। उसके बाद में स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल, इस कंपनी की स्थापना पश्चिम बंगाल के बनपुर नामक स्थान पर 1937 में की गई। 1953 में इस कंपनी का विलय भारतीय लोह इस्पात कंपनी हुआ। फिर बाद में अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1953 में जो है सबसे पहले। उसके बाद बात करें आजादी के बाद सबसे पहले हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, HSL, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर। कहां पे? उड़ीसा में। उड़ीसा के राउरकेला में, राउरकेला। ओके, उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर जो है इसकी स्थापना हुई थी जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। ओके, उसके बाद हम बात करें भिलाई, जो इस्पात संयंत्र था भिलाई, ये कब लगाया गया था? भिलाई लगाया गया था 1955 में। 1955 में भिलाई लगाया गया था MP में। कहां पे? MP में लगाया गया था भिलाई को। ओके, और जो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ये किसकी सहायता से लगाया गया था? USSR, सोवियत संघ की मदद से उस समय पर। ओके, उसके बाद में बात करें हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है दुर्गापुर, इसकी स्थापना कब हुई थी? दुर्गापुर की 1956 में। और ये किसकी सहायता से लगाया गया था? ये लगाया गया था ग्रेट ब्रिटेन की, सहायता से लगाया गया था। ओके, ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था ग्रेट ब्रिटेन, और 1956 में इसे लगाया गया था। उसके बाद हम बात करें बोकारो प्लांट की, कहाँ लगाया गया था? ये भी ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल। फिर है बोकारो प्लांट। बोकारो प्लांट की बात करें, ये लगाया गया था 1964 में झारखंड में। और इसको किसी सहायता से लगाया था? USSR। ओके, ये कुछ इंपोर्टेंट लोह इस्पात कारखाने हमारे को देखने मिलते हैं। इसके अलावा कुछ है, जैसे सलेम इस्पात संयंत्र है और विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र है इत्यादि, ये कुछ संयंत्र लगाए गए थे इस्पात कारखाने। उसके बाद में सेल की स्थापना कब होती है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, SIL। ओके, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब होती है? 1973 में।
1973 में से इनकी स्थापना हुई थी। ओके, 24 जनवरी को। और इसके तहत कार्य करने वाले सभी स्टील कंपनियां इसी के अंदर आ जाती हैं। ये जो भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, दुर्गापुर, ओके, और सारी जो कंपनियां हैं जितनी भी, वो सब इसी के अंदर काम करती है, सेल के अंतर्गत। ओके, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत। विश्व में 8वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है भारत। स्पंज आयरन का पहला सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। ओके, झारखंड में हम देखते हैं टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में स्थित है, जो कि झारखंड के। झारखंड में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड देखने को मिलती है हमारे को। ओके, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बोकारो। जो भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम इत्यादि जो भी कारखाने थे इस्पात के, वो सभी कहाँ पे आते हैं, इसके अंतर्गत आ जाते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। टिस्को एक इम्पोर्टेंट लौह इस्पात कारखाना है, जमशेदपुर में स्थित है, झारखंड में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड झारखंड में ही है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है। कर्नाटक में विजयनगर स्टील प्लांट है। महाराष्ट्र में डोलवी स्टील प्लांट है रत्नागिरी में। उड़ीसा में पोस्को स्टील प्लांट है। तमिलनाडु में सलेम स्टील संयंत्र है। तो ये अलग अलग हमारे को क्षेत्रों में देखने मिलता है। उसके बाद बात करें सीमेंट उद्योग की। सीमेंट उद्योग भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा? राजस्थान। सबसे बड़ा राजस्थान। सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। ओके, और इसके अलावा बात करें, ब्रिटेन में पोर्टलैंड नामक स्थान पर 1824 में सबसे पहले सीमेंट का कारखाना खुला था, जबकि भारत में 1904 में। भारत की बात करें 1904 में मद्रास में लगाया गया था सबसे पहला कारखाना। सबसे पहला कारखाना सबसे पहला कारखाना भारत में सीमेंट का कब लगाया गया था? 1904 में मद्रास में। ओके, उसके बाद बात करें, भारत में पहली बार सीमेंट का उत्पादन प्रारंभ हुआ 1912-13 ईस्वी में। और गुजरात के पोरबंदर में स्थापित इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड के कारखाने में 1914 में सीमेंट का उत्पादन हुआ। इसके लिए एक एसीसी की स्थापना कब हुई थी, ये पता होना चाहिए आपको। एसीसी 1936। ओके, एसीसी क्या है? एसोसिएट सीमेंट कंपनी है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। और अलग अलग जगह पर हमारे सीमेंट के उद्योग लगे हुए हैं भारत में, जैसे झारखंड में कल्याणपुर, सिंदरी, झिंकपानी, खेलारी, जपला, जाजोवेरा इत्यादि। हरियाणा में चरखी दादरी है। राजस्थान में लखेरी और जयपुर बहुत फेमस विलेज है, जहाँ पे सीमेंट का सबसे बड़ा उद्योग लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनमोर, और छत्तीसगढ़ में तिल्दा, मंधार, दुर्ग। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में सीमेंट उद्योग लगे हुए हैं। उड़ीसा में राजगंगपुर। ओके, आंध्र प्रदेश में मंचेरियल, मछेरिया। कर्नाटक में भद्रावती है। डालमियापुरम है जो तमिलनाडु में। केरल में कोट्टयम। गुजरात में पोरबंदर, भावनगर। पंजाब में हमारे को सूरजपुर देखने मिलता है। बिहार में डालमिया नगर देखने मिलता है। उत्तर प्रदेश में चुर्क, चुनार और डल्ला। ये अलग अलग क्षेत्र हमारे को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें अब एल्यूमिनियम उद्योग की। एल्यूमिनियम उद्योग जो है, एल्यूमिनियम उद्योग भारत में 1970 में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के समीप जिए गए नगर में सर्वप्रथम एल्यूमिनियम का कारखाना लगा। सबसे पहला कारखाना, सबसे पहला एल्यूमिनियम का कारखाना कहाँ लगा था? वो लगा था 1937 में वेस्ट बंगाल। कहाँ पे? आसनसोल। ओके, एल्यूमिनियम का सबसे पहला कारखाना कहाँ लगा था? आसनसोल में, वेस्ट बंगाल, 1937 में। अगले वर्ष 1938 ईस्वी में देश के एल्यूमिनियम के चार कारखाने इन स्थानों पर स्थापित किए गए। तत्कालीन बिहार राज्य के मुरी में नामक स्थान पर, बेलूर पश्चिम बंगाल में, हीराकुंड, अलवाई केरल में इत्यादि में। इसके अलावा एल्यूमिनियम की कंपनी की बात करें, आपको पता होना चाहिए 6 कंपनियां इंपोर्टेंट। हिंडाल्को, नाल्को, बाल्को, माल्को, हिंडाल्को, वेदांता, ओके, और हिंडाल्को। ये पता होना चाहिए तुम्हारे को। हिंडाल्को, हिंडाल्को है, एक हिंडाल्को है। ओके, और तीसरी है वेदांता, ये अलग है। इसके अलावा जो हमारे को देखने मिलती है वो है नाल्को, बाल्को, माल्को। नाल्को, नाल्को है, एक है बाल्को, एक है माल्को। ये 6 कंपनी है, हिंडाल्को, वेदांता, नाल्को, बाल्को, माल्को। ओके,
अगर हम हिंडाल्को की बात करें तो ये किसकी सहायता से लगाएगी, यूएसए, ये आपको पता होना चाहिए। हिंडाल्को लगाएगी कनाडा की सहायता से। वेदांता जो लगाई गई है जर्मनी की सहायता से लगाई गई है। ओके, नार्को जो लगाई गई है वो फ्रांस की सहायता से लगाई गई है। और बार्को लगाई गई है सोवियत संघ से, मतलब रसिया। और मार्को लगाई गई इटली की सहायता से। तो ये अलग अलग 6 इंपोर्टेंट कंपनियां हमारे को देखने मिलती है। इसके अलावा और भी उद्योग है, जैसे वायुयान निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग इत्यादि। अब उन्हें हम आगे देखते हैं। अब बात करें वायुयान निर्माण उद्योग की। ओके, जो एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसकी बात करें अगर हम, तो प्रमुख स्थान हमारे को बेंगलुरु, नासिक, कानपुर, बैरकपुर, लखनऊ, हैदराबाद, कोरबा, कोरापुट इत्यादि में देखने मिलते हैं। तो पहला कारखाना कब लगाया गया था, मैं ये बता देता हूँ आपको। पहला कारखाना लगाया गया था सन 1940 में, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ लगाया गया था, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी नाम से लगाया गया था। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी। ओके, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से लगाया गया था ये। ओके, तो अगर हम देखें आगे तो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से लगाया गया था ये 1940 में। कहाँ पे लगाया गया था, बेंगलुरु। ओके, आपको पता होना चाहिए बेंगलुरु में ये लगाया गया था, इतना पता होना चाहिए बस आपको। ओके, उसके बाद वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया है। उसके बाद बात करें जलयान निर्माण उद्योग की। जलयान निर्माण उद्योग जिसे हम शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कहते हैं, ये प्रमुख स्थान है इसके हमारे कोलकाता, गोवा, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोचीन, मझगांव, जो भी हमारे कोस्टल एरिया है मोस्टली वहां पे हमारे को देखने मिलता है इनका निर्माण। भारत में जलयान निर्माण उद्योग के क्षेत्र में सर्वप्रथम ये सबसे पहला कारखाना कब लगाया था, 1941 में जलयान निर्माण का। कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। कहाँ पे, विशाखापट्टनम। ओके, विशाखापट्टनम में सिंधिया स्टीम नेविगेशन के नाम से लगाया गया था। किसके नाम से, सिंधिया स्टीम नेविगेशन। लेकिन बाद में इसका नाम बदल गई, 1952 में कर दिया गया इसका नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम। ओके, इस नाम से इसका नाम कर दिया गया। उसके बाद बात करें अगला जो उद्योग देखने मिलता है हमारे को, वो देखने मिलता है रासायनिक उर्वरक उद्योग। रासायनिक उर्वरक केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है, भारत में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना लगाया गया था तमिलनाडु के रानीपेट में 1906 में। 1906 रानीपेट। ओके, रानीपेट नामक स्थान है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। यहाँ लगाया गया था 1906 में पहला कारखाना रासायनिक उर्वरक उद्योग। ओके, रानीपेट में। ओके, 1944 में अमोनिया उर्वरक का कारखाना मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के नाम से लगाया गया कर्नाटक के बेंगलुरु में। अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना 1947 में केरल के अलवार नामक स्थान पर भी लगाया गया। और भारत का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र है सिंदरी में स्थापित है, जो एशिया का भी सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र है। सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहां पर है भारत का, ये पड़ता है सिंदरी में। ओके, सिंदरी में हमारे को सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र जो सिंदरी में देखने को मिलता है हमारे को झारखंड में। ओके, कहाँ पे, झारखंड। उसके बाद में हम बात करें सूती वस्त्र उद्योग की। ओके, सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो भारत सूती वस्त्रों की राजधानी अहमदाबाद है। अहमदाबाद सबसे ज्यादा सूती वस्त्र होते हैं यहाँ पे। इसे भारत का बोस्टन कहते हैं, भारत का बोस्टन। ओके, और यहाँ पे कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। याद रखना, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर, और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ओके, इसके अलावा हम बात करें
अन्य सूती वस्त्र उद्योग का राज्य है भारत के, जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है महाराष्ट्र और गुजरात में हमारे को सूती वस्त्र उद्योग देखने को मिलता है। हमारे को सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है हमारे को, वो देखने मिलता है गुजरात। उसके बाद बात करें हम जूट पटसन उद्योग की, तो सोने का रेशा कहा जाता है, विश्व भारतीय जूट रेशे को सोने का रेशा। ओके, जूट पटसन है सोने का रेशा कहते हैं इसे, भारतीय जूट पटसन को। और गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं हम। भारत में जूट उद्योग का पहला कारखाना कब लगा था? पहला कारखाना लगा था भारत में, वो लगा था 1859 में, 1859 में। ओके, भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ पे? और कोलकाता में, कोलकाता में लगा था। ओके, कोलकाता में रिसरा नामक स्थान पे, कहाँ पे? रिसरा स्थान था जहाँ पे लगाया गया था पहला कारखाना ये। इसके अलावा विश्व के लगभग 35%, वर्ल्ड का 35% जूट जो है भारत जो है निर्माण करता है, सामान में निर्यात भारत में होता है। और साथ ही साथ बात करें अगला जो उद्योग है वो है कागज उद्योग। कागज उद्योग की बात करें, सबसे पहला जो है कहाँ लगा था? 1716 ईस्वी में मद्रास में। ओके, ट्रंकवाल नामक स्थान में डॉक्टर विलियम कोर के द्वारा भारत में पहला कागज का आधुनिक ढंग के पहले कारखाने को स्थापित किया गया था। और पहला वैसे अगर देखें तो 1879 में लखनऊ, 1879 में लखनऊ में लगाया गया था कागज का सफल कारखाना, सबसे पहला भारत में 1879 में कागज का पेपर जो इंडस्ट्री है वो लगाई गई थी। भारत का सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य कौन सा? सबसे बड़ा वो है वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? वेस्ट बंगाल। उसके बाद बात करें चीनी उद्योग की, तो चीनी उद्योग सबसे पहला भारत में कब लगाया गया था? चीनी उद्योग की बात करें अगर हम, तो चीनी उद्योग लगाया गया था सबसे पहला भारत में 1903 में। ओके, ध्यान रखना है ये क्या है? 1903 में पहला चीनी उद्योग लगाया गया था भारत में। सबसे पहला चीनी उद्योग कब लगाया गया था? 1903 में। ओके, और भारत का पहला चीनी कारखाना कहाँ लगाया गया था? 1903 में। ओके, बिहार में, ध्यान रखना है इस चीज का। उसके बाद में बात करें हम नेक्स्ट जो हमारे को देखने को मिलता है इंपोर्टेंट, चमड़ा उद्योग की। ओके, चमड़ा उद्योग जो है भारत में, चमड़ा का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है चमड़ा उद्योग का? कानपुर। ओके, कानपुर को चमड़े की राजधानी कहा जाता है। चमड़ा का सबसे ज्यादा उत्पादन यहाँ के बने जूते देश भर में प्रसिद्ध है। आगरा भी चमड़ा उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। ओके, कानपुर के बाद आगरा है जो सबसे प्रसिद्ध चमड़े के जूते वगैरह बनाए जाते हैं। इस उद्योग जो 200 के लगभग कारखाने हैं यहाँ पे। प्रमुख चमड़ा उद्योग संबंधित स्थान है कानपुर, आगरा, पटना, दिल्ली, बेंगलुरु इत्यादि हमारे देखने मिलते हैं। मोटर गाड़ी उद्योग की बात करें तो मोटर गाड़ी उद्योग भारत में धीरे धीरे विकसित हो रहा है। इसके कई क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल में हिंदुस्तान मोटर, कोलकाता में, झारखंड टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव्स लिमिटेड कंपनी है टेल्को। ओके, जमशेदपुर में, तमिलनाडु में अशोक लाइलैंड। ओके, महाराष्ट्र में प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स है। अगर मारुति सुजुकी की बात करें हरियाणा में जो है लगी हुई है गुड़गांव में। इसके अलावा हम बात करें प्रमुख रेशम वस्त्र उद्योग की। रेशम वस्त्र उद्योग विश्व भर में भारत की एकमात्र देश है जहाँ रेशम की सभी किस्में देखने को मिलती है हमारे को। मूंगा, शहतूती और एरी, मलबरी, तसर, सारे प्रकार की हमारे को रेशम उद्योग की वो देखने को मिलती है हमारे को। ओके, अगर हम बात करें रेशम की तो भारत में हजारीबाग, झारखंड का जो क्षेत्र है, पलामू, रांची, कर्नाटक में मैसूर, और पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, 24 परगना, जम्मू कश्मीर में अनंतनाग और बारामूला ये देखने को मिलते हैं हमारे को। रेल उद्योग की बात करते हैं हम सबसे लास्ट में हमारे को रेल उद्योग की बात करते हैं। भारत के रेल उपकरण उद्योग के क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भर है। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को जो है सबसे पहले चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से जो है रेल का पहला उद्योग लगाया गया था भारत में। और रेल के इंजन बनाने के लिए हम बात करें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है वर्तमान, उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, झारखंड में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव वर्क्स है। और रेल कोच डिब्बे जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं चेन्नई में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेराम्बूर में, कर्नाटक में भारत अर्थ मूवर्स है, पंजाब में रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला में, और पश्चिम बंगाल में रेल कोच फैक्ट्री है कोलकाता में। तो ये इंपोर्टेंट हमारे को कारखाने देखने को मिलते हैं भारत में। ओके,
इसके अलावा बात करें हम जो भी उद्योग थे, मैंने इंपोर्टेंट उद्योगों को इसमें लिया है, कवर करा है, सारे उद्योगों के बारे में हमने जाना और इतनी है ये वीडियो। ओके, इसके अलावा जो वीडियो है वो पहले डाल चुका हूँ मैं, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड सारी वीडियो को आप जाके देख सकते हो। ओके, वो आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी सारी, और इंडियन पॉलिटिक्स वीडियो भी जरूर जाके देखें, वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करो, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। बहुत हेल्पफुल वीडियो, जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ इत्यादि की, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।